हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रचना आर्य। अभी तक हमने मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो और इस बार आपको पता ही है कि बोर्ड ने इस बार एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे और 40 नंबर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सेम वही लास्ट ईयर का पैटर्न, जिसमें 8 क्वेश्चंस होंगे और आपको 4 क्वेश्चंस करने रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की प्राथमिक लागत होती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष पदार्थ, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष श्रम, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष खर्च, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी प्राइम कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है वह है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का सम होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट में कुल लागत होती है। ऑप्शन ए स्थिर लागत, ऑप्शन बी परिवर्तनीय लागत, ऑप्शन सी स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी इन ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। हमने पढ़ा था कि जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो उसमें टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3 ये है ब्रेक इवन पॉइंट पर ऑप्शन ए बिक्री राजस्व ग्रेटर देन कुल लागत, बिक्री राजस्व इक्वल्स टू कुल लागत, ऑप्शन 3 बिक्री राजस्व लेस देन कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जो हमारे सेल्स रेवेन्यू होते हैं वो ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, या सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, या सेल्स रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, या नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर में होता है। यानी जो हमारा रेवेन्यू होता है वो हमारे एक्सपेंडिचर के इक्वल्स होता है। तो यानी वह पॉइंट जहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर परिवर्तनीय लागत 20,000 रुपीज़ है और निश्चित लागत 50,000 रुपीज़ है तो कुल लागत होगी। मतलब ये बोल रहा है इफ़ वेरिएबल कॉस्ट इज़ ₹20,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ₹50,000 देन टोटल कॉस्ट विल बी। यानी आपको बता रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 रुपये। तो हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 70,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किराया खरीद पद्धति में क्रेता के फायदे होंगे। यानी ये पूछ रहा है इन हायर परचेजिंग द एडवांटेज ऑफ परचेजर विल बी। यानी जो हमारा परचेजर था उसके हायर परचेजिंग सिस्टम में एडवांटेज क्या होंगे। फर्स्ट है भुगतान का भार एक साथ ना होना, यानी लेस प्रेशर ऑफ वॉल्स एंड पेमेंट। तो हमने देखा था कि किराया खरीद पद्धति में जब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना रहता है तो उसको पैसा चुकाने का भार एक साथ नहीं होता। तो ये मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग संभव, यानी यूज़ ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटी पॉसिबल। तो ये भी हमने देखा था कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना रहता है, इसलिए वो आराम से जो भी वैल्यूएबल कमोडिटी होता है उसका इजीली उपयोग कर पाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है वस्तुओं को वापस लौटाने का अधिकार, यानी राइट टू रिटर्न बैक कमोडिटी। तो ये हमने देखा था कि जब वो कई बार कोई चीज़ या प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होता है और वो ये देखता है कि इसके टाइम के साथ उपयोगिता कम हो रही है तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले उसको वापस भी लौटा सकता है। तो यानी उसको वापस वस्तुओं को वापस लौटाने का भी अधिकार होता है, यानी ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारे पास उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी
ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो हमारा मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट पर लाभ होगा। एट ब्रेक इवन पॉइंट द प्रॉफिट विल बी, एक से अधिक यानी मोर देन वन, एक से कम यानी लेस देन वन, शून्य यानी जीरो, या फिर एक यानी वन। तो हमने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशदान है यानी कॉन्ट्रीब्यूशन इज द, फर्स्ट है कुल बिक्री और कुल परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन बी है कुल बिक्री और निश्चित लागत के बीच का अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड है निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा टोटल सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने की स्थिर लागत 10,000 रुपीज़ है, प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत 2 रुपीज़ है और विक्रय मूल्य 4 रुपीज़ प्रति इकाई है, तब ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यानी द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री इज ₹10,000, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2 एंड द सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹4, देन ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है ₹10,000 और उसने स्मॉल वी दे रखा है, स्मॉल वी यानी जो हमारा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो हमें दे रखी है ₹2 पर यूनिट। फिर स्मॉल एस दे रखा है यानी सेल्स पर यूनिट, तो ये हमें दे रखा है ₹4 पर यूनिट। और अब ये पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो हमने देखा था ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में एस माइनस वी। तो अगर इस फॉर्मूले में आप ये सारे वैल्यू रख दोगे, तो आपने रखा जैसे 10,000 अपॉन में 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 2 हो गया, तो 10,000 अपॉन में 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगणक के गुण होने चाहिए यानी क्वालिटीज़ ऑफ एस्टिमेटर शुड बी। फर्स्ट है उसे उत्पादन का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है यानी ही मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमने देखा था कि जो भी हमारा एस्टिमेटर होता है उसको प्रोडक्शन के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट उसे खातों का ज्ञान होना चाहिए, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। तो हमने ये देखा था कि जो हमारा एस्टिमेटर होता है उसको अकाउंट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तो ये भी सही है। थर्ड है उसे पदार्थ की गुणवत्ता और मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है यानी ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। तो ये भी हमने देखा था कि जो भी हमारा एस्टिमेटर होता है उसको जो भी मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी नॉलेज होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी आंसर डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिवर्तनीय लागत 1,20,000 रुपीज़ है और निश्चित लागत 40,000 रुपीज़ है और विक्रय मूल्य 2 लाख रुपीज़ है, तब लाभ की राशि होगी। यानी डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ वेरिएबल कॉस्ट इज ₹1,20,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹40,000 एंड सेल्स आर ₹2 लाख। तो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है उसने 40,000 रुपये और उसने सेल्स प्राइस दे रखी है 2 लाख और उसने वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है 1,20,000। तो हम जानते हैं कि सेल्स हमारी होती है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हमें न्यूमेरिकल में पूछ रहा है प्रॉफिट, तो हम जैसे प्रॉफिट को इधर ले आए और ये इस साइड सारे जो डेटा थे उनको एक साइड ले आए। तो हमने एस की वैल्यू रख दी 2 लाख माइनस एफ की वैल्यू 40,000, वी की 1,20,000 रुपये। तो जब हमने 2 लाख में से 1,60,000 घटा दिए तो हमें रुपए मिल गए 40,000, तो यानी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 40,000, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।